दोस्तों, इस वक्त मैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के वीआईपी रूम में हूं और इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली के मशहूर उद्योगपति, समाज सेवक और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बहुत ही सीनियर और काबिल मेंबर जनाब मोहम्मद शफीक साहब। मोहम्मद शफीक साहब, बहुत बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारी दावत आपने कबूल किया और आप यहाँ तशरीफ लाए। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर पिछले 6-8 महीने से बहुत ही बुरानी दौर से गुजर रहा है, क्राइसिस से गुजर रहा है। अभी एक अच्छी खबर आई है, खुशाइंद खबर आई है, जो अभी हाई कोर्ट के डबल बेंच ने जो फैसला सुनाया है वो सिंगल बेंच के फैसले के बिल्कुल अलग है। शफीक साहब को ये फैसला कैसा लगता है? ये फैसला बिल्कुल तारीफ काबिल है और वेलकम करना चाहिए उस फैसले को। मगर मेन बात यह है कि इस्लामिक कल्चर सेंटर को उलझाया क्यों गया। उलझाने का मेन है लोगों की नीयत खराब। सिराज साहब की टीम के लोगों ने, सिराज साहब की जो टीम के लोग थे जो 20 साल से सिराज साहब के साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों की नीयत खराब थी। एक उम्र को लेके जो चला, मैंने आपसे पहले भी बात हुई थी, उम्र को लेके कोई बात थी तो ये बैठ के फैसला किया जा सकता था। आप इसमें बैठ के, हम पहले भी कहते हैं मेंबर सुप्रीम को होता है, मेंबर पावरफुल, जो भी मेंबर मेजोरिटी पास करती है उसको मानना पड़ता है। लोगों की यहाँ कुछ जो गलत फहमी हो गई थी कि सिराज साहब की उम्र हो गई और सिराज साहब को हटा दिया जाए और सिराज साहब को हटाने के बाद इस पे कब्जा कर लिया जाए। तो कब्जा करने के बाद उनकी अपनी इतनी हैसियत नहीं थी जो मेंबरों के बीच में जाकर और मीटिंग बुलाकर जीता जा सकी। तो उन्होंने एक प्लानिंग की, वो प्लानिंग सिराज साहब के खिलाफ की। सिराज साहब की टीम के लोग थे और सिराज साहब के खिलाफ प्लानिंग की। उन्होंने 2 मेंबर लाके मेरठ से बनाए गए, मेंबर बनाए पहले लोगों से। अब मेंबर बनाने के बाद उन्होंने सोचा कब्जा करने का, यार इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि सिराज साहब की उम्र को लेके चल रहा था कि एक मीटिंग बुलाई जाए, उनकी आपस में प्रोग्राम भी हो गई थी। तो वो मीटिंग हो जाएगी तो उन्होंने कहने कि उसका हमारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। तो उन्होंने इसीलिए सिराज साहब को भी गुमराह किया। उम्र का मतलब ये कि थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। उम्र ये था कि एक उसमें 75 एज है, उसके बाद 75 साल के बाद अगर कुछ फेरबदल होता है, सब सोसाइटी में होता है, हम भी सोसाइटी अमेंडमेंट्स होते हैं, अमेंडमेंट सब होते हैं, वो तो होते हैं, सरकार भी करती है अमेंडमेंट, सब में होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 500 होता है, सब जगह है। और जो संविधान होता है सोसाइटी का, वो एक कानून होता है जी। उस कानून में तरमीम होता है, हाँ तरकीब हो सकती है, जो कि वो मेंबरों का, फिर अगर वो हो नहीं सकती तो मेंबरों का अधिकारी खत्म हो जाएगा। ये मेंबरों का अधिकारी तो होता है वोटिंग से करना, किसको चुनाव करना है, मेंबर जिसको चाहते हैं उसको चुनाव करते हैं। अगर ये नहीं होगा तो मेंबरों का अधिकारी खत्म हो जाएगा। तो उसमें उन लोगों की नीयत खराब हुई थी। अब नीयत खराब होने के बाद सिराज साहब की टीम के लोग ही किसी माध्यम से कोर्ट चले गए। अब कोर्ट में भी उन्होंने अपना जुगाड़ फिट कर लिया, और ये हमें पता है, हमारी जानकारी में है, पूरा हमें मिला था जिन लोगों ने केस डाला है, उन लोगों ने कहना कि कोर्ट में हमारी सेटिंग है, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। मगर कुल मिला के ये अल्लाह मियाँ इनको हिदायत दे और नसीहत दे कि ये लोग इस्लामिक कल्चर सेंटर के दायरे को बर्बाद करने के लिए तुल गए थे, और इतना बदनाम हुआ मैं बता नहीं सकता। और नुकसान तो हो ही रहा है, आप बात सुनो, एक तो पैसे का नुकसान जी, दूसरा इसका जो रेपुटेशन थी उसका डैमेज हो गया जी। उसका बहुत बड़ा नुकसान है कि इस्लामिक कल्चर सेंटर के कुछ मुसलमान जो चुन के आए हुए उनमें आपस में नहीं बनी, वो आपस में लड़ाई शुरू हो गई। क्योंकि कोर्ट का फैसला कौन देगा? कोर्ट में जो पैसा खर्च हुआ है वो हम मेंबरों की जेब से तो जाता है। अब जो फीस गई है, जो ऑब्जर्वर साहब आके बैठ गए हैं, उनका काम क्या है भाई? जो भी काम कर रहे हैं उसका जो पैसा 10 लाख 8 लाख वकीलों का पैसा गया, कहाँ से गया? इस्लामिक कल्चर सेंटर से गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो ये मानता हूँ जिन लोगों ने केस किया है और जिन लोगों ने केस डाला है, ये सारा पैसा उनको देना चाहिए। सारे मेंबरों से मैं भी अपील करूंगा, सब मेंबर इस बात पे वो करें कि जिन्होंने इस्लामिक कल्चर सेंटर को कोर्ट में घसीटा है, जिन्होंने ऑब्जर्वर साहब को बिठवाया है, वो सारा खर्चा उनकी जेब से देना चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं देंगे। क्योंकि इस्लामिक कल्चर सेंटर की एक तो इमेज इन्होंने डैमेज कर दिया, बहुत नुकसान किया, क्योंकि इनको नुकसान करने की जिम्मेदारी इन लोगों की है, इन 6-7 लोगों की। इन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया और ये मुसलमानों को गुमराह करते रहते हैं, हमारे मेंबरों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। सब सिराज साहब का नाम इस्तेमाल लेके डालते हैं, ये 6 लोग जिम्मेदार हैं इस
इसके सेंटर को बदनाम करने के। ये 6 हो गए। तो ये 6 लोग तो सिराज कुरैशी साहब के ही लोग थे, उन्हीं के बनाए हुए थे, उन्हीं के जिताए हुए थे, उन्हीं ने इन 6 लोगों को आगे बढ़ाया था। तो फिर वजह क्या बनी कि वो अचानक से बिल्कुल बगावत पर उतर गए? जब आदमी की लालच। नीयत खराब होती है, जब आदमी की नीयत खराब होती है तो पता नहीं लगता कि आदमी कब बेईमान हो जाएगा, कब नीयत खराब हो गई। सिराज साहब एक अच्छे इंसान थे। सिराज साहब ने अपना जो भी नुकसान किया, अपना बिजनेस बर्बाद किया, मगर इस्लामिक कल्चर सेंटर को बर्बाद नहीं होने दिया। इस्लामिक कल्चर सेंटर को वो दिल से ज्यादा चाहते हैं, तन मन धन से काम करते हैं और सब लोग तारीफ करते हैं। ये कुछ लोग हैं जो नहीं, मैं बहुत सारे लोगों से जानता हूँ, बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान की हस्तियां हैं, वो भी ये चाहते हैं कि सिराज साहब जैसा आदमी नहीं मिल सकता इस्लामिक कल्चर सेंटर को। सिराज साहब के अलावा कोई नहीं चला सकता। ये तो माफिया लोग हैं, ये लोग तो माफिया इसको कब्जा करना चाहते हैं। कब्जा करके इसको क्या बिजनेस अड्डा बनाएंगे। सिराज साहब ये बनना नहीं देना चाहते थे। सिराज चाहते थे कि हमारा इस्लामिक कल्चर सेंटर जो मुसलमानों का एक दायरा है, इसमें इस्लामिक का हमारा प्रोग्राम था कि कुछ अच्छे फंक्शन हो, कुछ जो हमारे परेशान मुसलमान हैं उनकी मदद की जा सके यहाँ से, इसके थ्रू, और एजुकेशन का कुछ एजुकेशन दी जा सके, कुछ बच्चों को अच्छी तालीम दी जा सके, कुछ बेवाओं की मदद की जा सके। और कुछ तो हमारे जो अभी कोरोना आया था तो सिराज साहब से मेरी खुद भी बात हुई थी इस बारे में। तो अभी कोरोना में हमें एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, तो हमने भी सिराज साहब ने हमने ये प्लान बनाया था कि भाई हमारे इस्लामिक कल्चर सेंटर के पास 2, 4, 5 एम्बुलेंस होनी चाहिए, जो कि हम लोग अपनी मदद नहीं कर सकते थे, दूसरे की एम्बुलेंस मंगा रहे थे। देखो हिंदू कई लोगों के दायरे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो अपनी एम्बुलेंस चलाते हैं, हम लोगों की नहीं है। तो हमने सिराज साहब चाहते हैं इसका कुछ काम भी होना है, वो भी सिराज साहब चाहते हैं। सिराज साहब का कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, वो तो जनता के लिए काम करते हैं, वो इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए काम करते हैं। और ये लोगों को दुख होता है कि यार ये हमारा काम नहीं क्यों नहीं बन रहा। वो इस्लामिक कल्चर सेंटर से अपना पर्सनली फायदा उठाना चाहते हैं। सिराज साहब ये नहीं होने देना चाहते। असली वजह ये थी, हम तो उसके पास भी गए जिसके थ्रू इन लोगों ने केस दर्ज करवाया, जिसको केस दरवाने का मुद्दा बनाया था, हम उससे भी मिले थे। उसने भी बोला यार मेडिटेशन में जाता है तो इसको निपटाइए, मगर ये लोग ये कहते हैं हम तो कोर्ट का फैसला मानेंगे। ये समझौते वाले लोग नहीं है, ये आप बैठ के बात करने वाले लोग नहीं है। ये तो सिराज साहब के नाम से जीत के आते रहे, सिराज साहब ने जिताते रहे, सिराज साहब इनको अपने पैनल में लेके जिताते रहे। अब ये पता लगेगा इंडिपेंडेंट लड़े ना, सिराज साहब के सबसे बड़ा डर इनको ये है कि सिराज साहब के सामने ये जीत ही नहीं सकते, सिराज साहब के सामने लड़ ही नहीं सकते। सबसे बड़ा डर इन लोगों का ये, और मैं आज भी कहता हूँ अगर ये बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं, तो सिराज साहब को क्यों रोकना चाहते हैं? सिराज साहब को लड़ने दीजिए, आप भी लड़िए। हम तो चाहते हैं भाई ये इस्लामिक कल्चर सेंटर है, 4000 मेंबर है। अच्छा पॉलिसी तो देखो ना, ये पहले तो मेंबर कम कराए, फिर मेंबर कम कराए, जितने ये सोचते थे जितने कम मेंबर हो जाएंगे हम उसी हिसाब से जीत जाएंगे। अभी 2000 मेंबर आ गए, अल्लाह बहुत बड़ा है। हम तो कहते सामने करिए, आइए चुनाव लड़िए। भाई चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, आपका भी। सिराज साहब को क्यों छीनना चाहते हैं आप? सिराज साहब पे कोई एलिगेशन लगाइए कि उन्होंने बेईमानी करी है, उन्होंने गलत काम किया, क्या किया, आप उत्तर दीजिए। सारा कुछ आप संभालते थे। सिराज साहब तो ऊपर ही तो देख रेख करते थे, अकाउंट आपके पास है, कैश आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, सब आपके लोग आप लोग करते हैं। सिराज साहब बताओ क्या करते हैं? कोई इनकम नहीं है उनके पास, जहाँ की क्या सिस्टम है? सिराज साहब के पास कुछ नहीं है, सब इन लोगों के पास है। भाई अकाउंट का है, जो भी ऑडिट का सब इनके पास है। किसी स्कैम में सिराज साहब का नाम नहीं है, नहीं, कोई फाइनेंशियल बैंगलिंग नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पैसे की चोरी नहीं की, 1 रुपए की भी चोरी नहीं बता सकता। कोई 5 पैसे की भी इस्लामिक कल्चर सेंटर से 5 पैसे भी नहीं वो इस्तेमाल करते, कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करते यहाँ की। और तो और चाय भी जो पिलाते हैं वो अपने पैसे की पिलाते हैं। इन लोगों की ये तकलीफ है। अगर वो अच्छे नहीं है, भाई कैसे भी है, उनका सामना करने से आप लोगों को क्यों डर लगता है? चुनाव में आइए ना, चुनाव में लड़ना दीजिए, जो जीतेगा वो बन जाएगा, उसमें कौन सी प्रॉब्लम है? जरूरी है कोर्ट से बने। ऑब्जर्वर को बिठवा के आपने कितना अच्छा काम किया, ऑब्जर्वर वो ला के क्या काम किया ये लेके आए। भाई ये जान पूछ के लाएंगे 8-10 लाख रुपए महीना। मैं आप सारे मेंबरों से अपील करूंगा कि ये जो इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो पैसा है, जो ऑब्जर्वर साहब को 8-10 लाख रुपए महीना जा रहा है, ये जो लोग ऑब्जर्वर साहब लेके आए हैं ये उन लोगों को देना चाहिए, उनकी जेब से जाना चाहिए। सब मेंबर मिलके ये फैसला करें, भाई जो इस्लामिक कल्चर सेंटर कोर्ट के थ्रू जो भी फैसला हुआ है, जितना पैसा खर्च हो रहा है, जो मेंबर 6 मेंबर ये लेके आए हैं, इन लोगों को सारा पैसा देना चाहिए। और मैं अपील करूंगा सब मेंबर एक हो जाओ। भाई ये चुनाव की बात छोड़ दीजिए, जो कि खर्चा वो कौन देगा? जो लेके आया है, जो मेंबर लेके आए हैं उनको देना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम क्यों देंगे?
हम तो नहीं लेके आए, हम तो चुनाव कराइए, मीटिंग कराइए, जो भी होगा चुनाव में जीतेगा उसके साथ जाएंगे, हमारा तो ये फैसला है। ये यहाँ के मेंबर्स क्यों चाहते हैं कि 5वीं बार भी सिराज कुरैशी साहब ही प्रेसिडेंट बने? क्या कुछ बचे हुए काम है जो पूरे करने? क्या है मामला, है क्या पूरा मामला? ये है कुछ तो इस्लामिक कल्चर सेंटर का डेवलप होना है, वो काम रुका पड़ा है, डेवलपमेंट होना जी है? डेवलपमेंट होना है उसका। और कुछ जो पॉलिसी रह गई थी उनकी, वो इन जो लोग थे साथ में, उन्होंने सिराज साहब को गुमराह किया कुछ दिन का। अब उनकी असलियत खुल के आएगी तो सिराज साहब अब खुल के काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं भाई मैं 5 साल और बन जाऊंगा, तो जो पेंडिंग काम रह गए थे, जो कि आज से 20 साल पहले का, इसका फोटोग्राफ देखिए, इसकी हालत देखिए क्या थी और 20 साल में क्या हो गया। आदमी तो देखना चाहिए ना, अगर उन्होंने गलत काम किया तो मेंबर सबक सिखा देंगे उनको, भाई अच्छा काम किया तो जिता देंगे, आप मेंबरों के ऊपर छोड़ दीजिए। इस सब मेंबरों को पता है ना किया क्या है, सिराज साहब ने बेहतरीन काम किया है, इसको कहां से कहां पहुंचा दिया, हिंदुस्तान में इसका दुनिया में नाम किया। वो नाम किसकी वजह से हुआ? सिराजुद्दीन कुरैशी की वजह से हुआ। उन्होंने पूरे इंडिया को, पूरे दुनिया को जोड़ा इस्लामिक कल्चर सेंटर से। वो तो जोड़ने में विश्वास रखते हैं। आपको मैं क्या बताऊं, सिराज साहब इन लोगों पर कितना यकीन करते थे। जिसने केस डलवाया उसका जब नाम खुल के आया, सिराज साहब कहते हैं आपको गलत फहमी पैदा है, वो आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता, और वही आदमी ने किया था। आप बताओ क्या करेंगे आप? वो इतने सीधे सच्चे इंसान है कि वो अपने लोगों पे बहुत भरोसा करते हैं। इसीलिए इस्लामिक कल्चर सेंटर को वो और अच्छा बना देखना चाहते हैं, क्योंकि ये इन लोगों के हाथ चला गया तो ये बर्बाद हो जाएगा, ये एक अखाड़ा बन जाएगा, पॉलिटिकल भी और बिजनेस का भी, और माफियाओं का अड्डा बन जाएगा जी। एक माफिया, बहुत सारे माफिया बहुत इसमें हैं, और जानता हूँ लोग कहते हैं हम माफिया नहीं हो सकते, माफिया हैं, वो माफियाओं का अड्डा बन जाएगा। ये इस्लामिक कल्चर सेंटर नहीं रहेगा, ये माफियाओं का अड्डा बन जाएगा। अब क्या आप लोगों का आगे की प्लानिंग क्या है? एसजीपीएम होगी, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, उसमें कोर्ट का जो आदेश आया है उसके हिसाब से पहले एजीएम होगी, नहीं पहले स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग होगी पहले, उसमें जो भी फैसला होगा फिर एजीएम होगी, उसमें 75% वोट चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलेगा, इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेगा। आप सिराज साहब के चाहने वाले बहुत हैं, और जो सच्चाई के चाहने वाले बहुत हैं, इस्लामिक कल्चर को बचाने वाले बहुत हैं। इस्लामिक कल्चर सेंटर बचेगा जब ये आके लड़ाई लड़ी जाएगी। इन लोगों के हाथ में जाने का इसीलिए लोग लड़ रहे हैं। सिराज साहब को लाएंगे, पूरी टीम को उनकी बनाएंगे, 80% 85% वोट मिलेगा। आप तो 75% कह रहे हैं, 80-85% वोट मिलेगा। इनके पास तो वोटों की गिनती के हिसाब से है, सिराज साहब के पास तो तूफान है वोट होगा, बेशुमार वोट है, सब चाहते हैं। सिराज साहब को कोई नहीं रोक सकता। वो जितने सीधे दिखते हैं और चुनाव में उतने वो तूफान नजर आते हैं, उनको रोकने वाला इनके बस की बात नहीं है। वो जब लहर चलेगी कि उड़ जाएंगे तिनकों की तरह, जैसे पत्ते होते हैं ना पेड़ से झड़ते हैं, ऐसे पत्तों की तरह उड़ जाएंगे, सब गायब हो जाएंगे। और ये बरसाती मेंढक दिखाई देंगे आपको, बरसात होती है चिल्लाने चले आते हैं। वो सिराज साहब की छत्र छाया में जीतते थे, सिराज साहब के नाम से जीतते थे, अपने नाम से जीत के दिखाए ना, जब मानेंगे हम कि हाँ भाई देखो हम जीत के आए। सिराज साहब के सामने से क्यों डरते हैं ना, बताए ना क्या प्रॉब्लम है आपको? आप तो आओ ना सामने, बहुत बड़े आप बहुत काम करने वाले, सोशल वर्कर हो, बहुत दमंग हो, सामने क्यों नहीं करते? इस शरीफ आदमी का सामना नहीं कर सकते आप? आपको करना चाहिए आज, हम तो कहते हैं। और बात को मैं बताऊं, आने दो मीटिंग, 80-85-90% वोट मिलेंगे। जितने हिंदुस्तान के उद्योगपति और जितने अच्छे इंसान है सब सिराज साहब को पसंद करते हैं। पूरी दुनिया जो सिराज साहब को पसंद करती है, जैसा आदमी नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी नहीं इस्लामिक कल्चर सेंटर के, मैं बता रहा हूँ। जब तक, और मैं तो ये चाहता हूँ जब तक जिएंगे इनको चार्ज दे देना चाहिए सब मेंबरों को मिलकर, जो कि इनकी कुर्बानी है इस्लामिक कल्चर सेंटर, इनकी कुर्बानी है, इन्होंने कुर्बानी दी है, अपना बिजनेस खराब कर लिया इस्लामिक कल्चर सेंटर बचाने के लिए। अभी हम शफीक साहब से बात कर रहे थे, और शफीक साहब का ये कहना है कि ये जो बिल्डिंग, इतनी आलीशान बिल्डिंग नजर आ रही है, ये इसमें सिराज कुरैशी साहब का खून और पसीना पेवस्त है, और ये उन्हीं की वजह से ये बिल्डिंग नजर आ रही है। शफीक साहब का ये मानना है कि स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग होगी, और उसमें यकीनी तौर पर इन्हें पूरा यकीन है कि 75% तो बहुत कम है, उससे भी ज्यादा वोट से ये जो क्लॉज है उसमें तरमीम की जाएगी। वो क्लॉज जिसमें एक मेंबर को 75 साल के बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है, उस क्लॉज को इनका कहना है कि सारे मेंबरान मिलके उसमें तरमीम करेंगे और सिराज कुरैशी साहब को इलेक्शन लड़ाएंगे। इनके कहने का मकसद ये है कि सिराज कुरैशी साहब का इलेक्शन लड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ काम है पेंडिंग जो
किसी वजह से, खास तौर से कोरोना की वजह से, जो 2-2.5 साल बर्बाद हुए, उस वजह से नहीं हो पाया था, उस काम को वो मुकम्मल करना चाहते हैं और मेम्बरान भी चाहते हैं कि वो सराज साहिब भी उस काम को पूरा कर सकते हैं। शायद किसी कोई और उसे पूरा नहीं कर पाएगा। जैसे पूरा लेआउट तैयार है सेंटर का, पैसा कहां से आना है ये सब कुछ तय है, किस तरह से बिल्डिंग बनेगी वो सब तय है, कहां क्या बनेगा वो सब तय है। वो सारी चीजें जो है वो सराज कुरैशी साहब के जहन में महफूज है और पेपर पे भी महफूज है। तो वही इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि सराज कुरैशी साहब इस बार भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़े और जीते, और इनका ये कहना है कि वो 100% जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शफीक साहब।